नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 1 को डिस्कस करेंगे। और ये जो मॉडल पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए है। तो अभी तक आपने इसके PDF को डाउनलोड नहीं किया है तो इसके PDF को आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ इसके पूरे आंसर यानी कि सॉल्यूशन को भी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके पूरे 40 प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए बच्चों, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 40 नंबर का होगा और 10 नंबर आपको स्कूल से दिया जाए, यानी कि देखा जाए तो फुल मार्क्स आपका 50 रहने वाला है एक सब्जेक्ट में। वही जो आपका समय दिया जाएगा, समय आपका 1 घंटे दिए जाएंगे, यानी कि जो आपका 2020 में जिस प्रकार से पैटर्न था बच्चों, इस बार भी उसी प्रकार का पैटर्न है। और यहाँ पे कुछ नीचे देखिए और भी कुछ लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी प्रश्न के उत्तर को गलत करते हैं तो कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए अब हम लोग सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न है आपका कि सर्वप्रथम पहिया यानी कि चाक का आविष्कार हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? ये मेसोपोटामिया में हुआ था। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है बच्चों, यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये जो पुस्तक है बच्चों की ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। और कौन से पुस्तक में दिया था? तो ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में दिया था। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि साक्ष्य से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ था, यानी कि जो मानव का उद्भव हुआ था वो कौन से महाद्वीप में हुआ था? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपका कि होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है ना। तो होमो जो ये वर्ड है बच्चों, ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आदमी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? याद रखिएगा कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो होमो है ये किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए बच्चों, मॉडल पेपर है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग प्रश्न जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में इसी से देते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में देखा होगा, जो मॉडल पेपर आपका 2022 में जारी किया गया था उसी से अधिकतर प्रश्न आए थे। तो मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नवपाषाण काल का आरंभ हुआ था। तो नवपाषाण काल का आरंभ कब हुआ था बच्चों? ये आपका लगभग 7000 ईसा पूर्व में ही नवपाषाण काल का आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? पहला जो क्वेश्चन आपका था कि जो चाक का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो मेसोपोटामिया में हुआ था। वहाँ पे मैंने बताया कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है बच्चों, ये आपका विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगर आपको जरा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा कि जो डायरेक्ट एग्जाम में आने की संभावना रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां पर। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है बच्चों? तो यह मुर्दक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका 2022 का जो टर्म का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेबीलोन के प्रमुख देवता कौन थे? तो मुर्दक था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये जो मेसोपोटामिया शब्द है बच्चों, ये कौन सी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो यूनानी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि जो मेसोपोटामिया वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, तो दो नदियों के बीच का भूमि मेसोपोटामिया का अर्थ होता है। क्लियर है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे भी ध्यान दीजिए। पूछा जाता है कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये कौन से नदी के किनारे स्थित था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, दजला। कौन सी नदी? दजला और फरात, ठीक है, जिसे आप लोगों ने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका भारत में और पाकिस्तान में था ना, तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। उसी प्रकार से जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया है, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित था? तो दजला और फरात नदी के तट पर स्थित था। और ये दो नदियों के बीच की भूमि को ही क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया कहा जाता है। इस वजह से इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा था बच्चों? मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? जो रोम साम्राज्य था बच्चों, उसकी मुख्य भाषा क्या था? तो उसकी मुख्य भाषा लैटिन था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? तो वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था बच्चों? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य आपका तीनों महाद्वीप, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ था। तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि रोमन साम्राज्य कौन कौन से महाद्वीप में फैला हुआ था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका, यानी कि टोटल 3 महाद्वीपों में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो यह था आगस्टम। कौन था? आगस्टम जो था बच्चों, यह रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो अगस्त महीना है ना, अगस्त महीना भी इसी के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगस्त महीना जो है वो किसके नाम पर पड़ा हुआ है? तो यह आगस्टम के नाम पर पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह युद्ध का अर्थ है। तो गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र विहीन संघर्ष, या तो शस्त्र संघर्ष, या तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए जो गृह युद्ध का मतलब होता है जब एक ही देश में क्या होती है, दो से अधिक गुट क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं अपने देश के अंदर ही, तो वैसे युद्ध को क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम खलीफा कौन था? तो अंतिम खलीफा कौन था बच्चों? अली। अली आपका अंतिम खलीफा था। तो अगर अंतिम खलीफा पूछा है यहाँ पे मॉडल पेपर में, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि पहला खलीफा कौन था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जो अबू बकर है ना बच्चों, ये अबू बकर आपका पहला खलीफा था, ठीक है। अंतिम खलीफा अली और अबू बकर आपका फर्स्ट खलीफा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खदीजा से किस वर्ष हुई थी? तो पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी कब हुआ था? 595 ईस्वी में हुआ था। और किससे हुआ था ये भी आप लोग याद रखिएगा, तो खदीजा से हुआ था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म? 570 ईस्वी में हुआ। और कहाँ पे हुआ था बच्चों? तो मक्का। मक्का देखिए मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मक्का कौन से देश में स्थित है, कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान है बच्चों वह कौन सी शताब्दी का है? तो वह आपका 8वीं शताब्दी का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मक्का कहाँ पे स्थित है? तो मक्का आपका अरब प्रायद्वीप में स्थित है। तो कौन से देश में स्थित है आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रायद्वीप तो आपका अरब प्रायद्वीप हो गया, ठीक है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो ना जिसका 3 कोना आपका समुद्र की ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अरब प्रायद्वीप में आपका यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सब बहुत सारे देश है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि अरब प्रायद्वीप के कौन से देश में मक्का स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई। तो चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। और इसका जन्म भी आप लोग याद रखिएगा कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? तो 1162 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1162 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 1227 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ। ये मंगोल का एक महान शासक था बच्चों। देखिए चंगेज खान के नाम सुनते ही लोग थरथरा कर कांपते थे उस समय 1227-1205-6 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, तो चंगेज खान एक बहुत ही महान शासक थे। इसका जो साम्राज्य था उस समय के साम्राज्य था बच्चों सभी का, उसमें से सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो चंगेज खान का था। ठीक है, तो इसका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना था? गणराज्य का मतलब क्या हुआ? वहां पे पहले राजा का शासन होता था, उसके बाद क्या हुआ? वहां पे एक तरह से स्वतंत्रता मिली, राजा को हटा करके क्या हुआ बच्चों? वहां पे जनता का शासन स्थापित हुआ, जनता के द्वारा सरकार चुनने की परंपरा शुरू हुई। तो मंगोलिया गणराज्य कब बना हुआ था? तो 1921 में वहां पे मंगोलिया मतलब गणराज्य बना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति किस देश का निर्माण किया? तो जर्मनी का जो फ्रैंक जनजाति था बच्चों, उन्होंने किस देश का निर्माण किया था? तो फ्रांस का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता है? तो बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता है? मैनर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका मॉडल पेपर में भी है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछे जाने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये जो पुस्तक है बच्चों, इसकी रचना किसने किया है? तो इसकी रचना जैकब बर्कहार्ट ने किया। किसने किया बच्चों? जैकब बर्कहार्ट ने इसकी रचना किया है। ये जो पुस्तक है आपका द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनबो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि तुर्की ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था? तो किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था बच्चों? तो 1453 ईस्वी में। कब? 1453 ईस्वी में तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी बच्चों, चलिए तब से मतलब एक लगातार बोल रहे हैं ना, इस वजह से इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, गला सूख रहा है। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां जो क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था बच्चों? तो कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी के यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो लंबी नदी कौन सी है बच्चों? नील नदी। नील नदी जो है बच्चों वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगर दुनिया की सबसे चौड़ी नदी पूछे, ठीक है, क्या पूछे? अगर दुनिया की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो वह क्या हो जाएगा? अमेजन का नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमेजन नदी जो है आपका बच्चों दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, और नील नदी आपका क्या है बच्चों? दुनिया की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? अगर भारत का सबसे लंबी नदी पूछे, भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ठीक है, आज रखिएगा, भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? तो यह इंडीज पे गाड़ा था। जो वेस्ट इंडीज आज का है ना बच्चों, वहां पे कोलंबस ने इंडीज का झंडा गाड़ा, मतलब स्पेन का झंडा गाड़ा था। ठीक है, ये जो कोलंबस है ना बच्चों, ये कोलंबस आपका भारत खोजने के लिए निकला था, लेकिन ये पहुंच गया कहाँ पे? अमेरिका। जो आपका बगल में अमेरिका का इंडीज है ना, वेस्ट इंडीज, वहां पे ये पहुंच गया। इस वजह से ये क्या कहने लगा कि हाँ हम इंडिया खोज लिए, तो इस वजह से वहां का नाम क्या रख दिया? इंडीज रख दिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे गाड़ा था? इंडीज में गाड़ा था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछे कि अमेरिका की खोज किसने किया था बच्चों? तो कोलंबस ने ही अमेरिका का खोज किया था। कब किया था? तो यह आपका 1492 ईस्वी में किया था। क्लियर है? डेट भी याद रख लीजिए कि डेट भी पूछ सकता है कि 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। भारत का खोज किसने किया था? बहुत ही आसान सवाल है। 1498 में किया था। किसने किया था सो आपको कमेंट बताना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कि इंका की सभ्यता, यानी कि जो इंका की सभ्यता है बच्चों, वे कहाँ पे स्थित था? जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे स्थित था? आपका फारस में स्थित था। ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे स्थित था? आपका भारत और पाकिस्तान में था। जो चीन की सभ्यता थी बच्चों, वो चीन में स्थित था। वैसी प्रकार से ये जो इंका की सभ्यता है बच्चों, इंका सभ्यता वो कौन से महाद्वीप में स्थित था? तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप का इंजन किसने बनाया था? तो जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने सर्वप्रथम भाप के इंजन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति आपका किस देश में आरंभ हुआ था? इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लैंड में कब आपका औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी बच्चों? तो 18वीं सदी में। ठीक है, 18वीं सदी में इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कौन सी सदी में हुआ था? तो 18वीं सदी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पहली बार रेलगाड़ी लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई थी। तो ये जो पहली बार जो शुरुआत हुई थी लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच रेल की, वो कब हुआ था बच्चों? तो वो आपका हुआ था 1830 ईस्वी में। कब हुआ था? 1830 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब और यहाँ पे देखिए ये पहली बार रेलगाड़ी की बात की जा रही है विश्व में। अगर भारत में पूछे कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो पहली बार 1853 में भारत में चला था बच्चों। कहाँ से कहाँ? मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच चला था। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, विश्व पूछ रहे हैं कि अगर पहली बार पूछे तो विश्व हो जाएगा। ठीक है, वहां पे अगर भारत पूछे तो भारत आपका मेंशन कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन पे कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था? तो किसने कहा था बच्चों? तो ये कहा था आपका थॉमस जेफरसन ने। किसने कहा था? थॉमस जेफरसन ने ये कहा था बच्चों कि जो अमेरिका का जो मूल निवासी हैं वो अभागी नस्ल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ था? ये जो ताइवान आप लोग देखते हैं ना, वो पहले चीन का भाग था बच्चों। आज जो चीन कहता है, आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि ताइवान के ऊपर से चीन ने मिसाइल छोड़ा, ताइवान पे अब कब्जा कर लेगा चीन। तो पहले भी जो आपका ताइवान था ना, वो चीन का ही भाग था। ठीक है, तो ये कब अलग हुआ था? तो ये 1949 में क्या हुआ था? ताइवान चीन से अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई थी? तो 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति कहाँ पे हुआ था? तो यह 1911 में जो चीनी क्रांति हुई थी बच्चों चीन में, उससे क्या हुई थी? मंचू राजवंश की समाप्ति हुई थी। उसके बाद जो गणतंत्र की स्थापना हुआ था बच्चों, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो चियांग करसेक ने किया था। ठीक है, ये चीनी नाम कैसा होता है, जैसे वहाँ का राष्ट्रपति सी जिनपिंग, नाम अजीब टाइप का रहता है, चीन उन वाला का विदेशी इनका का है। तो ये चियांग करकेश, ठीक है, चियांग करकेश ने क्या था? इसका नेतृत्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि लंकाशायर कहाँ पे स्थित है? तो लंकाशायर आपका इंग्लैंड में स्थित है बच्चों। श्रीलंका नहीं समझना, अगर लंका देख रहा है तो लंका ये जो हनुमान जी जलाए थे जाकर के, वो लंका नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे लंकाशायर पूछ रहा है। तो लंकाशायर आपका इंग्लैंड में स्थित है और लंका आपका श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, आज रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि छापा खाना का आविष्कारक कौन था? तो छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। कब किया था बच्चों? तो यह किया था 1455 ईस्वी में। कब किया था? 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने छापा खाना का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? देखिए यहाँ पे आप लोग तीन चीज हमेशा याद रखिएगा कि भारत का खोज किसने किया था, कब किया था, अमेरिका की खोज किसने किया था और कब किया था, और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था। ये तीनों देश का आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने किया था। अगर पूछे भारत का खोज किसने किया था, तो भारत का वास्को डिगामा ने किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में। और अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 ईस्वी में। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो भारत का खोज वास्को डिगामा ने किया था 1498 ईस्वी में, अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में, और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की लिपि थी, तो मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी बच्चों? किलाक्षर लिपि। किलाक्षर लिपि यहाँ पे कुछ कील से दर्शाया जाता होगा, हो सकता है। ठीक है, जैसे हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है ना, उसी प्रकार से जो मेसोपोटामिया के लोग लिखते थे उसका लिपि क्या था? किलाक्षर लिपि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो रोम है बच्चों वो किस नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है? तो ये आपका
टाइबर नदी, टाइबर नदी के किनारे रोम आपका बसा हुआ है। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है और आपका 40वां क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मॉडल पेपर है बच्चों, इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और आगे आपको कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको इसका सोल्यूशन आपको चाहिए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 40वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इराक स्थित है, तो इराक कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने 40 क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में बताया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ और भी कुछ अगर आप लोग चैप्टर वाइज चाहते हैं कि हाँ सर आप अभी समय है मेरे पास कि आप बताइए कि आप चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन आप करवा दीजिए सभी सब्जेक्ट का, तो मैं उसका करवा दूंगा। अभी कुछ चैप्टर का मैंने आपको करवा दिया है MCQ, ठीक है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी आप लोग देख लेंगे। और आपको कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको चाहिए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।